आज हम मिल रहे हैं कृष्णलाल सहगल जी से। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने संगीत गायकी की दुनिया में हिमाचल के संस्कारों को, यहाँ की आवाज़ को, यहाँ के लोकगीतों को न केवल बचा के रखा बल्कि आने वाले कल के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। अपने लोकगीतों के द्वारा देश के राष्ट्रपति तक इनको बुलाकर अपने यहाँ सम्मान देते हैं। आज इनको हम मुबारक देने के लिए आए हैं और जानने के लिए आए कि इनकी यात्रा, काम की यात्रा, संगीत की यात्रा और गायकी की यात्रा, और उसके बाद उन अनुभवों के साथ में जब ये राष्ट्रपति भवन गए तो क्या वहाँ से भाव लेकर आए और क्या संदेश ये हिमाचल के लिए देना चाहते हैं। कृष्णलाल सहगल जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कुछ आपके भाव हमें चाहिए जो आपको अपनी यात्रा के दौरान लगे, जो अपने जीवन की यात्रा और राष्ट्रपति तक के मिलने का जो सफ़र रहा, उस दौरान के लिए आपकी कुछ पल आपके चाहिए ताकि आज के युवा थोड़ा आपसे इंस्पायर हो सकें। जी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मेरे निवास स्थान पर पधारे। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अभी हाल ही में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है और ये पुरस्कार मुझे भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति से प्राप्त हुआ है। मुझे ये सम्मान प्राप्ति के अवसर पर मन में बेहद प्रसन्नता तो थी ही, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि जिस वक्त इंसान अपने बारे में थोड़ा सा सोचता है कि मेरी जो यात्रा है, मेरे जो संघर्ष हैं, मेरे जो कार्य हैं, उन पर अगर थोड़ी सी दृष्टि डाल दी जाए तो ऐसे कुछ मिले जुले से विचारों का एक मिश्रण मेरी सामने एक तस्वीर की तरह उभर रहा था। कुछ ही क्षणों में मेरा नाम वहाँ पर लिया जाना था, अनाउंस होना था। तो मेरे मन में ये उस वक्त विचार आया। मैंने सबसे पहले अपने दिवंगत पूज्य माँ को याद किया और साथ साथ मेरे जो गुरु थे, ईश्वर तुल्य थे, और जिन्होंने मेरे जीवन में संगीत का बीजारोपण किया था, उन्हें याद किया, प्रणाम किया। और फिर मुझे स्मरण हो उठा वो दिन कि जब मुझे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिमाचल गौरव से नवाजा था। वो भी मुझे याद आया और उस तत्काल मुझे फिर याद आया वो क्षण जब मुझे ये सम्मान प्राप्त होना था। मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी और ऐसा लगा कि सचमुच आज मुझे एक और अतिरिक्त एक किस्म से एक भार मेरे सिर पर एक आ गया है, एक चुनौती आ गई है मेरे पर कि जो कुछ मैंने आज तक किया है, जिस तरह की अपनी सेवाएं अर्पित की हैं अपने प्रदेश के लिए, तो ऐसा लगा कि अब मुझे शायद और कुछ अच्छा करके दिखाना होगा ताकि मैं अपने प्रदेश का नाम और भी रोशन कर सकूं। यहाँ की संस्कृति, कला, यहाँ की गायन शैली और जिस प्रकार से मेरे प्रयास रहे हैं, मैं उन प्रयासों में और आगे जाऊं और अपने प्रदेश की संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ाऊं, निखारूं। बस इस तरह के विचार जो है मेरे मन में ये उपजे हुए थे। अभी जो आजकल के युवाओं के हालात चल रहे हैं और उनमें पाश्चात्य संगीत की तरफ रुझान जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप जैसे जन जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और अपनी संस्कृति को बचाने का भाव भी है, आपकी तरफ से कोई ऐसे कार्य या आपके संगत के लोग जो उस तरह के कार्य में हों, जो यहाँ के हिमाचल के लोकगीत, यहाँ के संगीत, यहाँ के लफ्ज़ों का बयान करते हों,
उनको संजोने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के काम हो रहे हैं, होने चाहिए या हो सकते हैं? ये आपका बड़ा प्रश्न बहुत बेहद अच्छा है। इसे मैं ज़्यादा विस्तार न देता हुआ सिर्फ बड़े संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मुख्यतः संगीत की जो प्रस्तुतिकरण की दो शाखाएं हैं। एक तरफ है संरक्षण का कार्य कि हम कैसे अपने जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम कैसे जिंदा रखें। और इसकी जो दूसरी शाखा है वो है मनोरंजन की तरफ झुकी हुई। तो जितने हमारे हिमाचल प्रदेश में उत्सव होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और उन सब का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि वहाँ पर एकत्रित जनसमूह को उनका लोकानुरंजन करना, उन्हें इस प्रकार की अनुभूति हो कि हमारे यहाँ गीत, हमारा संगीत, और उसमें एक ऐसी धीरकन पैदा होती है कि जो हमें आनंदित कर देती है। तो वो मेरे हिसाब से वो चीज़ें चिरस्थायी नहीं होती, वो मात्र होती है मन बहलावे के लिए और लोगों को खुश करने के लिए, ताकि वहाँ कुछ लोग होते हैं, कुछ युवा होते हैं, युवतियाँ होती हैं जो नृत्य भी करते जाते हैं, सुनते भी जाते हैं कलाकारों को। और मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा दूसरा पक्ष है वो है कि इन सब चीज़ों को जो हमारे यहाँ पर बुज़ुर्गों ने हमें दी है, हमारे यहाँ पर विरासत के रूप में जो हमारे पास हैं, उन सब को यथावत रूप से संग्रहित करके और उन्हें सुरक्षित करना। तो मैं इस दिशा को ज़्यादा महत्व देता हूँ और मैंने यही कार्य किया है कि जब से होश संभाला है और संगीत की दुनिया में कदम रखा है, तो बहुत पुराने लोगों से, वयोवृद्ध कलाकारों से मिलता रहा हूँ, उन्हें सुनता रहा हूँ और उनकी जो गायन शैली थी या वादन शैली थी, उन सब चीज़ों को एकत्र करना और इकट्ठा करना और फिर उस पर मनन करना और फिर स्वयं उन चीज़ों को प्रस्तुत करना, ये मेरा प्रयास रहा है और मैं इस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूँ। और मैं चाहता भी यही हूँ कि मात्र मनोरंजन ना समझकर संगीत को और इसके बारे में, संरक्षण के बारे में ये उपाय हमें अवश्य करने चाहिए। इस समय हम हैं कृष्णलाल सहगल जी के निवास स्थान पर और ये निवास स्थान कम और संगीत में माहौल का एक स्कूल ज़्यादा लगता है। स्कूल तो नहीं कहेंगे, माहौल इसका यहाँ पे ऐसा है कि हमेशा संगीत की बातें होती हैं और संगीत के बारे में ही आगे के विचार, नए विचार जन्म लेते हैं। यहाँ पर आकर हमारे को जो आनंद की फीलिंग्स आ रही हैं, अनुभूति हो रही है, वो शब्दों में इसलिए बयान नहीं की जा सकती क्योंकि आनंद अंदर की चीज़ है जो आपको शायद सांस्कृतिक विरासत की जो हमारी धरोहर हैं, संगीत, नृत्य और आपके जो मुखड़े हैं, मुखड़े का मतलब आवाज़ या उसके शब्द, उनकी जो वैल्यूज़ निकलती है वो आपको यहाँ देखने को, समझने को मिलेंगी। और आनंद किसको बोलते हैं, वो कृष्णलाल सहगल जी के घर में ही आपको मिलेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम इनके साथ में कुछ पल बिताने के लिए आए थे, ये जानने के लिए कि इनकी राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा जो सम्मान दिया गया उसकी यात्रा का अनुभव कैसा रहा। कृष्णलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ पधारने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।